नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर 5 का प्रहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा पेपर लीक कांड, मुन्ना भाई या मगरमच्छ। और ये मुद्दा इसलिए क्योंकि प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। हाल ही में गिरफ्तार 5 ट्रेनी एसआई के साथ ही आरपीएससी का एक पूर्व सदस्य रामू राम रायका, जिसे एसओजी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। प्रदेश के पेपर लीक कांड में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरपीएससी के टॉपर एसओजी की परीक्षा में न केवल फेल हो रहे हैं बल्कि साधारण से साधारण सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए हैं। एसआई भर्ती पेपर मामले को लेकर आरपीएससी के 10 टॉपर में से 9 को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद परीक्षा रद्द नहीं हुई। अब तक 42 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा रद्द नहीं हुई और बाकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा अभी भी रद्द नहीं हुई। अब सवाल इस बात को लेकर कि आखिरकार क्या पेपर लीक कांड में मगरमच्छ अभी भी बाकी है, क्योंकि गिरफ्तारियां अभी चल रही है और एसओजी ने कहा है कि जैसे जैसे पूछताछ में कई खुलासे होते जाएंगे वैसे वैसे एसओजी की कार्रवाई जारी रहेगी। एसआई पेपर लीक में एसओजी का एक्शन तेज। आरपीएससी पूर्व मेंबर रामू राम कोर्ट में पेश। सात सितंबर तक की मिली रिमांड। रायका के बेटे बेटी भी हुए गिरफ्तार। पेपर लीक कांड, मुन्ना भाई या मगरमच्छ। तो आखिरकार पेपर लीक कांड के क्या मगरमच्छों की गिरफ्तारी होनी बाकी है? कितने मगरमच्छ है? ये बहुत सारे सवाल हैं और सवाल इस बात को लेकर के भी उठ रहे हैं कि अगर 42 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो गए तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई है। और साथ ही साथ सवाल तो इस बात का भी है कि जो ईमानदारी से परीक्षा देकर के पास हुए, क्या उनके अधिकारों के साथ कहीं कुठाराघात नहीं हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पेपर लीक कांड में मुन्ना भाई या मगरमच्छ कितने हैं? आज की प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा के लिए सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, विकास सोमानी हमारे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। नितिन सारस्वत हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अनिल गोठवाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। विकास सोमानी साहब, आपसे शुरुआत करूंगा मैं आज, क्योंकि बड़ी कार्रवाई एसओजी करते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मगरमच्छ छोड़ेंगे नहीं हम लोग। कितने मगरमच्छ है, कब तक मगरमच्छ गिरफ्तार होंगे? जी बोलिए। हेमंत जी, कई बार हम सुनते आ रहे थे इस बात को कि बड़े मगरमच्छों पे कब जांच होगी, बड़े मछलियों पे। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हर बार ये बात कहते हुए आए, चाहे वो अजमेर जिले में, चाहे टोंक जिले में, चाहे दौसा जिले में, जहां भी राजस्थान के विभिन्न अंचलों में कई बार सभाओं के माध्यम से, कई बार मंच के माध्यम से, कई बार अपनी निजी उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ व्यक्त किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। और जो वादा किया है कि पेपर लीक माफिया और पेपर लीक से जो जुड़े हुए लोग हैं, कि अभी तक तो वही गिरफ्तार हो रहे हैं जो नकल में शामिल थे या डमी बैठे हुए थे, लेकिन अब वो भी गिरफ्तार होना शुरू होंगे जिन्होंने नकल कराने का ठेका ले रखा है या इस तरह का पेपर लीक का ठेका ले रखा है। ये उसी का आगे बढ़ती हुई एसओजी की जांच है, जो बार बार वीके सिंह जी से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर और सभी जो इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में जो कार्य कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि राजस्थान के कांग्रेस सरकार में जो युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, उस आरपीएससी के अंतर्गत जितने भी पेपर लीक मामले में या जो भी इसमें घोटाले से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी लगातार गिरफ्तारियां की जाएगी। उसमें जो भी दोषी हो वो बक्सा किसी हालत में नहीं जाएगा। नितिन सारस्वत जी, कैसे देख रहे हैं? क्या यही मगरमच्छ रामू राम रायका या इससे आगे भी कोई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो बीजेपी की सरकार है, जहां पे कानून व्यवस्था बदहाल है, सारी चीजें हैं, लेकिन उपचुनाव आते ही इन्होंने फिर जो भी मछली पकड़ते हैं उसको मगरमच्छ साबित करने में लग जाते हैं। आज हमारे टाइम में
चाहे आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार करना हो, पहले कई जांचें करना हो, 200 से ज्यादा लोगों को अंदर करना हो, नया कानून लाना हो, तमाम चीजें हम लगातार कर रहे थे। लेकिन ये कहा करते थे कि सबसे मेन जांच है कि 90 एक तो सीबीआई को देंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे, और जो बड़े बड़े पॉलिटिकल मगरमच्छ है जिनका नाम लिया करते थे उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अब क्या हो गया है कि अब इनको करना कुछ नहीं है, लगातार चुनाव हार रहे हैं। अब जैसे उपचुनाव आया है आप चुनाव तो जो मछली पकड़ते हैं, हेमंत जी, मैं इनसे जो बात करना मछली चाहूंगा। पकड़ते हैं, सोमानी साहब एक एक टिप्पणी सबकी हो जाने दीजिए, उसके बाद आएंगे डिबेट पर। आरपीएससी को जोड़ा इन्होंने कांग्रेस ने, और आरपीएससी का बट्टा बिठा सोमानी साहब, कांग्रेस का ये। और इसी बीच ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं। 1 मिनट लड़ना बंद कीजिए, एक बार तस्वीरें देखिए। ये सीधी तस्वीरें आ रही है राजधानी जयपुर से। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा तीर्थयात्रियों को रवाना कर रहे हैं हरी झंडी दिखा करके। जयपुर सांसद मंजू शर्मा उनके साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। बाल मुकुंदाचार्य विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वे भी मौजूद हैं, और इस दौरान बीजेपी के अन्य नेताओं की मौजूदगी भी है। तो ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है जिसमें यात्रियों को रवाना कर रहे हैं सीएम। इस ट्रेन में यात्रा के लिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो राज्य सरकार की तरफ से रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखा करके यात्रियों को रवाना किया। सर प्रणाम। कैसे हो? राजधानी जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। सीएम भजनलाल शर्मा, उनके साथ में विधायक भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मंजू शर्मा। और अब हम वापस आते हैं चर्चा पर। नितिन सारस्वत जी, बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमने जो बाबूलाल कटारिया जी को, तमाम लोगों को, वो तो मछलियां थी, आज इन्होंने एक आरपीएससी मेंबर को उसी क्रम में गिरफ्तार कर लिया तो वो मगरमच्छ हो गए। जिन मगरमच्छों की आप बात किया करते थे आज वो मगरमच्छ तो गायब है। और जो आप हमसे मांग किया करते थे कि सीबीआई को दो, 90 आरपीएससी को भंग करो, और तमाम जो बातें आप कहते थे कि कैलेंडर जारी करेंगे, आप किसी भी मांग पे, ये राजस्थान का युवा ये भी तो जानता है कि आप यही सब बातें किया करते थे, और आज आते ही आप फिर आप मगरमच्छ कहने लग गए। और एक बात समझिए, और एक बार इंपॉर्टेंट बात, हेमंत जी 10 सेकंड मेरे बीच में ना बोले, 10 सेकंड बस बोलने दीजिए। और एक देखिए, आप पेपर लीक की समस्या चाहे नीट में हो, चाहे आप यूजीसी नेट में, तमाम चीजें हो, लेकिन गोविंद डोटासरा जी, इन्होंने तो व्यापम वाले लोग हैं, गोविंद डोटासरा जी ने विधानसभा के अंदर और बाहर कहा कि आप जो जांच कराना चाहे सीबीआई तक जांच करा लीजिए, और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। पर एक डेली आके इस तरीके के लोग, हमारे जो राजस्थान की जनता और युवा से केवल वो मत कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो। थोड़ा शांति रखिए, ये राजस्थान के युवाओं की बात थोड़ा शांति के साथ। सारस्वत जी, अब आपकी बात, मैं ये कह रहा हूं, आप जिन मगरमच्छों की बात करते थे, आप मगरमच्छों को पकड़िए ना, आप मछलियों को मगरमच्छ साबित करने लगे हो, आ रहा हूं, एक एक टिप्पणी सबकी हो जाए और कोई ये शिकायत नहीं हो कि बोलने का मौका नहीं। आशुतोष रावत जी, कैसे देख रहे हैं? अब तक इतने सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है और एक के बाद एक एसओजी गिरफ्तार कर रही है, क्या मगरमच्छ हाथ आएंगे या यही मगरमच्छ है? पेपर लीक कांड में जो अभी तक लगभग 60 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं और 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, तो हमको इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भजनलाल सरकार ने जिस तरह का एक वादा चुनाव के दौरान किया था इस प्रदेश के युवाओं से कि हम पेपर लीक कांड के जो अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, मुझे लगता है कि वो काफी कुछ उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एसओजी का गठन भजनलाल सरकार ने किया और 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो ऐसे में हम का तो पहले से गठन था जी।
जी हाँ, माफ कीजिएगा। तो लेकिन उन्होंने 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं, तो ऐसे में आप यह तो नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दिशा में काम नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस का यह आरोप भी कहीं ना कहीं सही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं को पेपर लीक कांड में आरोपी और संलिप्तता बता करके जिस तरह से राजनीतिक फायदा उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी के वह आरोप सही थे, यह उनको प्रूव करना पड़ेगा। इन छोटी मछलियों के सहारे यह जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनसे आगे बढ़कर क्या वाकई पेपर लीक कांड में और बड़े लोग। मैं थोड़ा सा और आपको रोकना चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से सदस्यता अभियान के दौरान मुलाकात करते हुए, और आज सदस्यता अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री यहां पर संबोधित भी करेंगे। मैं आदरणीय मान्यवरों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं। दीप प्रज्वलित कर बीजेपी मुख्यालय से सदस्यता अभियान का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा इन तस्वीरों में। भारतीय जनता पार्टी का इस सदस्यता अभियान, और आज देश भर में इस अभियान का आगाज, शुरुआत। राजस्थान में भी पार्टी ने खास तैयारी कर रखी है। और इसके साथ ही सदस्यता अभियान का आगाज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का आगाज करते हुए भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। संगठन पर्व, सभी कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी कार्यकर्ता, साथी, भाई बहन अपने स्थान पर बैठ जाएं। दो 2014 में भाजपा की सदस्यता जब 11 करोड़ हुई, उसके पहले तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। 2014 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बना है। तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का आगाज दिल्ली में आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का आगाज करते हुए, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं आज पेपर लीक को लेकर के प्रदेश में, क्योंकि एक के बाद एक एसओजी की गिरफ्तारी हो रही है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आशुतोष रावत साहब, आपको बीच में टोक दिया था, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में, लेकिन गोठवाल साहब, पहली टिप्पणी एक आपसे कि आखिरकार आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? एसओजी की अब तक की कार्रवाई, क्या हम इसमें परीक्षाओं में पेपर लीक को रोक पाएंगे? भ्रष्टाचार पर कड़ा कदम उठाया जा रहा है। देखिए, सरकार बनते ही और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित करके एक संदेश दिया था कि हम सभी को, जो विद्यार्थी हैं परीक्षा देने के लिए
अपना पूरा समय निकालते हैं, परिवार की एक आशाएं लेके जयपुर में या बड़े सिटीज में आके और परीक्षा कोचिंग लेते हैं, अपने चाहे वो खेत हो उनको गिरवी रख के या कहीं लोन लेके या और किसी चीज से, वहां एक उनके जो सपने होते हैं उनको साकार करने का मौका देने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने रिजल्ट दिया है। देखिए, रिजल्ट का मतलब यह है कि अभी तक जो आए, जो ट्रेनीज थे, आप देखिए कि 42 ट्रेनीज अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, 20 इनके राडार के ऊपर हैं। और ये जो चीज एक सामने निकल के आई है कि हाँ, जो आरपीएससी तक जिसकी पहुंच है वहां तक एसओजी या एसआईटी पहुंची है। इसका मतलब है कि जो पहले लोगों में एक भ्रांति और जो युवाओं में वो था कि ये आरपीएससी के अंदर कुछ ना कुछ मिली भगत है, तो उस मिली भगत तक तो पहुंच गई है, ये मैं मान के चलता हूं। और ये तभी होता है जब सरकार की तरफ से फ्री हैंड होता है। और वीके सिंह जी जो एडीजी हैं, और उन्होंने ये बिल्कुल आपके सामने करके, गोठवाल साहब मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त एसओजी के एडीजी वीके सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, आखिरकार वे क्या कोई महत्वपूर्ण खुलासा आने वाले इसी परीक्षा में वो सक्सेसफुल हुए हैं, उसके अलावा उनको कोई पहले कोई सरकारी नौकरी में रहे हो, उन्होंने पूछताछ में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है और हमें किसी सोर्स से भी पता नहीं चला। इससे पहले कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों बच्चों ने नहीं दिए थे, मेरे ख्याल से 2014 या 2016 से एग्जाम दे रहे हैं, क्लियर किसी में नहीं हुआ। सर, आपने डमी एग्जाम भी कराया था इन दोनों एसआई का या सभी का, किस तरह के मार्क्स इनके आए थे? शोभा, देवेश और उस समय जो टेस्ट लिया था इन्होंने, जिस पेपर से आरपीएससी में परीक्षा दी थी उसी पेपर का जो दोबारा टेस्ट हुआ है, तो उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर था। देवेश का तो ठीक ठीक कहा जाएगा, लेकिन जो उनकी डॉटर है उसका तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर है। कहा जाता है सर बेसिक नॉलेज भी इन लोगों को नहीं है, उसके बाद में परीक्षाओं में अच्छी परसेंटेज लेके पास हुए। बिटिया का रैंक उनके 5 था और बेटा का रैंक 40 था। एग्जाम आपने दिया था? हाँ, वो परीक्षा तो हमने खुद नहीं दी थी। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो क्या ये लोग पास हो पाते? नेगेटिव मार्किंग होते तो 0 के आसपास नंबर होते हैं। तो एसओजी के एडीजी वीके सिंह को आप सुन रहे थे, कह रहे थे रामूराम राय का जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य, उनके बेटा बेटी की भी गिरफ्तार है, 6ठी रैंक थी शोभा रायका की, लेकिन मामूली से मामूली सवालों का जवाब नहीं दे पा रही। गोठवाल साहब, मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे यह है कि पुलिस तंत्र में सब इंस्पेक्टर बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके बावजूद आप देखिए 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी परीक्षा रद्द नहीं है। देखिए हेमंत जी, ये बहुत बड़ा कठिन सवाल है। परीक्षा रद्द करने के भी एक कुछ नियम है। जो परीक्षा मजबूती से मेहनत करके पास हुए हैं उनके, और जो परीक्षा के अंदर अनुचित साधनों से या पैसा देके पास हुए हैं उनके बीच में हेयर लाइन का अंतर रहता है। मेरा मानना है कि इस परीक्षा के अंदर सरकार के लिए एक चैलेंज है। एक ही गांव के 80-80 आदमी इस परीक्षा के अंदर भर्ती है, एक जिले के भर्ती हैं और उसमें से 42 ट्रेनीज गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये एक चैलेंज है कि इसको परीक्षा को निरस्त किया जाए या परीक्षा को कंटिन्यू करके जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार के ऊपर निर्णय किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। मेरा ये मानना है कि एक तो सिस्टम ये है, लोग बाग जो पीछे रह गए हैं वो जरूर अब कोर्ट का सहारा लेंगे और लोग बाग अब कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पूरी भर्ती को कैंसिल कराने की कार्रवाई क्यों नहीं करें। जब आप ये देखिए, जब इसके अंदर वो यूनिक भांबू एक और जुड़ गया नाम, एक वो शेर सिंह मीना वो जुड़ गया नाम, 5 जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 2 को तो पेपर उन्होंने दिए अलग अलग। तो ये यूपीएससी से लीक हुआ पेपर इनके 2 बच्चों को नहीं हुआ, और भी 2 बच्चे पैसे से खरीद के और आरपीएससी में सेकंड ग्रेड का पेपर आरपीएससी लीक हुआ। आरपीएससी का पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा पहले गिरफ्तार हुआ, अब दूसरा आरपीएससी का सदस्य रामूराम राय का गिरफ्तार हो गया। तो अब आरपीएससी पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं और मैं तो कह रहा हूं पूरी की पूरी पुलिस तंत्र पर यह सवाल खड़ा हो जाएगा अगर ऐसे लोग आएंगे जिनको
ये पता ही नहीं है कि राज्यपाल कौन है। सामान्य सवालों के ऐसे लोग अगर थानेदार बन जाएंगे तो पुलिस महकमे की इज्जत दांव पर लगी है सर। नहीं, ये तो बिल्कुल दाव पे क्या दिख रहा है हमें, अगर इस प्रकार के नाकाबिल अफसर और जो भ्रष्टाचार की नींव के ऊपर चुन के और सेलेक्ट होके आएंगे तो वो समाज के अंदर क्या एक मैसेज देंगे। वो तो सबसे पहले अपनी रेवेन्यू जो दी है उसको कलेक्ट करने का, तो ये तो चोरी डकैती से भी ज्यादा बड़ा अपराध करेंगे। इस तरह से क्या न्याय दिला पाएंगे जो सामान्य आदमी पुलिस से न्याय की अपेक्षा रखता है। जो अभी नए कानून चेंज हुए हैं उसके अंदर पूरा जो अंग्रेजी का सिस्टम था उसको बदलने की सरकार ने कोशिश की है, केंद्र सरकार ने, कि वो जो हमारी ब्रिटिश पुलिस है उसको चेंज किया जाए। तो ये तो ब्रिटिश के भी आगे एक बढ़ के कदम है कि भ्रष्टाचार की नींव के ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को अब जो ये नियुक्तियां हैं, देखिए राष्ट्रपति, अब आप देखिए इसको मेंबर को कितना बड़ा प्रोटेक्शन है। ये बड़ी मछली नहीं है, तो मगरमच्छ है वास्तव में। इससे भी तो बड़े मगरमच्छ होंगे आरपीएससी के। अभी तक आरपीएससी के चेयरमैन पर कोई कार्रवाई, उसे पूछताछ, इतने पेपर लीक हो गए, सवालों के घेरे में तो पूरी की पूरी आरपीएससी आती है ना सर। नहीं, मेंबर भी राष्ट्रपति के बिना वो नहीं होता सस्पेंड। अभी आप देख लिए बाबूलाल कटारा आज भी निलंबित ही है, उसको हटाया नहीं जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। तो मेंबर और चेयरमैन इक्वल है करीब करीब। मेरा ये मानना है कि क्या इन्होंने ऐसा एफिडेविट दिया था कि मेरे बच्चे वो इस पेपर में भर्ती हुए, क्या चेयरमैन को अवगत कराया गया? ठीक है, तो सोमानी साहब क्या इन्हीं को मगरमच्छ मान ले हम, या फिर आप जो मांग करते थे सीबीआई को जांच देनी चाहिए, आरपीएससी को भंग करनी चाहिए, अभी तक किसी आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन से पूछताछ नहीं हुई। ये रामोराम रायका भी तो आप ही के राज्य के अंदर आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था। कितने भ्रष्ट लोग हैं हेमंत जी। जब ये सदस्य बनाए गए और उसके बाद जब भर्ती हुई 2021 में, तो जिस तरह का अब जो इन्वेस्टिगेशन एसओजी कर रहे हैं और उसमें जिनके ऊपर आरोप पाए जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि जो जांच आगे बढ़ रही है, जहां जहां भी जो भी दोषी होगा, जहां जो पाया जाएगा, क्योंकि बार बार मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट रूप से इस बात को कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार करने वाला और भ्रष्टाचार का बचाव करने वाला और एसआईटी के गठन के माध्यम से उनका पहला उद्देश्य यही था कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, दो बात का जो बात आप बार बार बात चल रही है कि आरपीएससी का जो सिस्टम जो ढांचा है, क्योंकि जिस परीक्षा से संबंधित जिम्मेदारी बिल्कुल संक्षेप में ये बताइए कि पूरे प्रदेश में ये मांग उठ रही है कि जब एसओजी कह चुकी है पेपर लीक हुआ था, एक के बाद एक सामने आ गए, तथ्य सामने आ गए, उसके बावजूद भी क्या अब ये परीक्षा रद्द होगी? हेमंत जी देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो 11 ट्रेनी गिरफ्तार हुए थे वो उनको ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा हेमंत जी, 617 लगभग अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक बात में कि 42 के लगभग और फिर 20 गिरफ्तारी का और अभी चल रहा रडार पे, जैसा भी उनकी जांच पाई जाती है। तो इतने अभ्यर्थियों को जिन्होंने एग्जाम दिया है और ईमानदारी से एग्जाम पास किया है, उनके साथ किस प्रकार का अन्याय किया जाए, क्योंकि जांच जब एसओजी बराबर रूप से कर रही है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने इस बात को एक आदेश जारी कर चुके हैं कि कोई भी कैंडिडेट यदि नकल पास करके या डमी कैंडिडेट के रूप में या दस्तावेजों में जिनके अगर मान लो गड़बड़ पाई जाती है तो उनकी जांच ऐसा नहीं है कि कोई गलती से नौकरी भी लग गया मान लो। एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं इस भर्ती को लेकर? क्या कैंसिल होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए? आशुतोष जी, किसी प्रकार से पेपर लीक माफिया निश्चित तौर पर हेमंत जी, जिस तरह की गड़बड़ियां इस भर्ती मामले में सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को यह रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए और भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर एक बार पुनः नए सिरे से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के ये लगातार सबसे बड़ा सवाल बरकरार है कि क्या मगरमच्छ और भी हैं जो गिरफ्तार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।